नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से हारा तो कहा गया कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, खेल भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। बात सही भी है, खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। लेकिन जब आपका प्रतिद्वंदी पाकिस्तान जैसा हो तो खेल भावना केवल एक शब्द बनकर ही महज रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश साजिशों से कभी बाज नहीं आता। भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा खेल खेला गया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाने लगा। उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहा गया, उन्हें हार की वजह बताया जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि भारत के भी कुछ बुद्धिजीवी, बड़े बुद्धिजीवी क्रिकेटर अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से भारत के ही खिलाफ एजेंडे में लग गए। दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने यह भी जरूरी नहीं समझा कि शमी को ट्रोल करने वालों के बारे में थोड़ी पड़ताल कर ली जाए, थोड़ा देख लिया जाए आखिर ट्रोल कर कौन रहा है। आज मैं उन तमाम ट्रोल्स और उनके लिए बैटिंग करने वाले लिबरल्स को बेनकाब करूंगा व्यूअर्स, जो पाकिस्तान की साजिश को हवा दे रहे थे। ये वही बुद्धिजीवी गैंग है जो तब चुप रहते हैं जब वकार यूनिस एक टीवी चैनल पे, ARY पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर खुलेआम कहता है कि उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का पल था जब पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुओं के बीच मैदान में नमाज पढ़ रहा था। यानी जब रिजवान ने नमाज पढ़ी तो वो हिंदुओं के बीच खड़ा था। वो सबसे खुशी का पल था। वो वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और बार बार उस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। मानसिकता, विचार क्या था। यह बुद्धिजीवी तब भी खामोश रहे जब ICC के मंच पर पाकिस्तानी प्रेजेंटर कह रहा था कि भारत को हराकर पाकिस्तान ने कुफ्र को खत्म कर दिया है। यहां कुफ्र का मतलब समझाना बड़ा जरूरी है। कुफ्र यानी वो काम जिसकी हिदायत अल्लाह ने नहीं दी है। सवाल यह है कि क्या इस्लामोफोबिया के ढिंडोरे के पीछे, शमी की ट्रोलिंग के पीछे, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके पीछे हिंदू फोबिया फैलाने की साजिश हो रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदू फोबिया टूल किट। अगर आप हिंदुस्तान के वासी हैं, इस देश से प्यार करते हैं, इस विचार से प्यार करते हैं, तो हिंदू फोबिया टूल किट पे आज जरूर ट्वीट करिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मैच नहीं था, ये तो जिहाद था। आज 24 अक्टूबर को एक क्रिकेट मैच हुआ। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। भारत मैच हार गया। इसके बाद एक बहुत बड़ा एजेंडा शुरू हो गया। पाकिस्तान ने इस मैच को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। शुरुआत मैच के प्रेजेंटेशन से हुई। पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया। अभी ये शुरुआत है और पहला मैच हम जीते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आया। लेकिन कुफर तो टूट गया। ये तो लगा करें। ICC के मंच पर प्रेजेंटर की भूमिका में ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वाजिद खान है, जो कह रहे हैं कि कुफ्र खत्म हो गया। कुफ्र यानी कि ऐसा काम जिसकी हिदायत अल्लाह ने न दी हो। अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए। ये पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस है, जो मैच के बाद अपनी जहरीली राय रख रहे थे। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। यकीन नहीं आया तो एक बार फिर सुनिए। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। हिंदुस्तान के किसी भी लिबरल बुद्धिजीवी ने इन बयानों की निंदा नहीं की।
लेकिन मोहम्मद शमी को जब ट्रोल किया गया तो देखिए कैसे वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट वाले लिबरल मैदान में उतर आए और भारत में कथित भेदभाव, सांप्रदायिकता के एंगल को खूब जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शमी की ट्रोलिंग के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। ये देखिए इसके सबूत। सबूत नंबर 1, आदिल तैयाब नाम के इस व्यक्ति ने ट्वीट कर कहा, मोहम्मद शमी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। अब जरा ये तैयब कौन है ये भी जान लीजिए। ये कराची का रहने वाला है और एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल में काम करता है। सबूत नंबर 2, ये देखिए मोहम्मद कामरान नाम के इस व्यक्ति ने ट्वीट कर कहा, शाबाश ISI एजेंट मोहम्मद शमी। मोहम्मद कामरान भी कराची का ही रहने वाला है। ऐसे तकरीबन 70% ट्वीट पाकिस्तान से ही हुए, जिसके जरिए भारत की छवि पूरे विश्व में खराब करने की कोशिश की गई। भारत की हार का जश्न मनाना, पटाखे फोड़ना, भारतीय खिलाड़ी को साजिश के तहत निशाना बनाना, क्या ये सब सामान्य है? क्या हिंदू फोबिया फैलाने की साजिश हो रही है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इसी कड़ी का हिस्सा था? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार मैच था, जिहाद नहीं। लेकिन आज ये चर्चा मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, सामान्य नहीं है। और ये सामान्य इसलिए नहीं है, अक्सर मैं अपने शब्दों को बहुत संभाल के इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आज जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उन्हें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह का वाकया हुआ है, जिस तरह के सबूत हमने जुटाए हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। सोचिए, 70% तक मैं इसलिए रुक रहा हूं, 70-80% तक ये जो ट्रोलिंग थी ये पाकिस्तान से थी। इसका एक बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं, अराउंड 90% ये पाकिस्तान से ट्रोलिंग थी। 5% बांग्लादेश से थी, सिर्फ 5% हिंदुस्तान से थी। और सोचिए, उसके बिना पर एक मन बना लिया गया कि भारत में शमी को टारगेट किया जा रहा है। वकार यूनिस कह रहा है कि उसको रिजवान का खेल अच्छा नहीं लगा, उसने अच्छी परफॉर्मेंस करी, वो उसको अच्छा नहीं लगा। उसको सबसे अच्छा क्या लगा? वकार यूनिस को, वकार यूनिस को सबसे अच्छा लगा कि हिंदुओं के बीच में बैठ के रिजवान ने नमाज पढ़ी। एजेंडा साफ है दोस्तों, व्यूअर्स, एजेंडा साफ है। लेकिन अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि हिंदू फोबिया की साजिश का विश्लेषण क्या है। भारत मैच हारा क्योंकि प्रदर्शन खराब था, कोई दो राय नहीं। खिलाड़ियों की आलोचना की जाए समझ में आता है, विराट कोहली की भी आलोचना हुई, आलोचना हुई बाकी खिलाड़ियों की भी। शमी की आलोचना के साथ धार्मिक एंगल को जोड़ा गया और देश के राजनेताओं ने जोड़ा जी, राहुल गांधी ने जोड़ा जी, असदुद्दीन ओवैसी ने जोड़ा जी। मैं जानना चाहता हूं कि बिना पड़ताल करे कुछ भी कोई कर देता है, कह देता है। शमी की ट्रोलिंग पाकिस्तान से हो रही थी। कुल मिलाकर भारत को बदनाम करने की एक कोशिश हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन में लेख छप गए कि देखिए भारत में कितनी इंटॉलरेंस है, शमी को टारगेट किया जा रहा है। 11 खिलाड़ियों में से एक मुसलमान है, उसको टारगेट किया जा रहा है। झूठ, सरासर झूठ, बेबुनियाद। वकार यूनिस ने कहा, मैदान पर नमाज पढ़े जाना मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल। पाकिस्तान की जीत नहीं, वकार यूनिस का कहना है कि सबसे ज्यादा खुशी का पल जब हिंदुओं के सामने रिजवान नमाज पढ़ रहे थे। सोचिए आप, शमी के खिलाफ 90% ट्वीट पाकिस्तान से किए गए, 5% ट्वीट बांग्लादेश से, 5% हिंदुस्तान से। इस्लामोफोबिया के बहाने हिंदू फोबिया की साजिश हो रही है। अक्सर कहा जाता था इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। एक्चुअली दिस इज अ हिंदू फोबिया एंड हिंदू फोबिया इज रियल। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा, सुबुही खान, मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शोहेब जवई, शादाब चौहान, माजिद हैदरी। आप तमाम लोगों का स्वागत है। माजिद हैदरी, मोहम्मद शमी की तो ट्रोलिंग पाकिस्तान से हो रही थी, गाली आप लोग अपने देश को दे रहे थे, क्यों? अमीश भाई, 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा जी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी आतिशबाजी जो की है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। देखिए, जो मैच था, क्रिकेट मैच था, क्रिकेट के मैदान में और मैदान जंग में फर्क होता है जी। लेकिन हमारे देश में वहां पर भी पाकिस्तानी टीम को शत्रु देखा गया, जहां पर के विराट कोहली जी ने बाबर आजम को गले लगाया। हमारे देश में वैसे हालात हो गए जिस देश में इमरान खान का एडवर्टाइजमेंट चलता था, इमरान द इर्रेसिस्टिबल खान,
सिंथॉल साबुन का ऐड आता था, वहां पे आज पाकिस्तान के प्लेयर को एक शत्रु की नजर से देखा जाता है। वो इसलिए देखा जाता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ उनके चाहने वालों ने पाकिस्तानी टीम की सराहना की, वहां से सारी आग लगी, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम मैं बताता हूं, प्रॉब्लम तो उसी वक्त शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब यह कहा गया कुफ्र करने गए हैं। प्रॉब्लम तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब वकार यूनुस ने बोला मेरे लिए मैच में सबसे सुंदर खूबसूरत पल यही था जब हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी जा रही थी। प्रॉब्लम तो तब शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम तो तब शुरू हो गई थी कि जब भारत हारा, पाकिस्तान की जीत पे आतिशबाजी करी गई कई इलाकों में। प्रॉब्लम तो तब शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम तो तब शुरू हो गई थी कि ये फर्जी ट्रोलिंग को एजेंडा बनाया गया। अच्छा ये बताइए, मैंने तो आपसे सीधा सवाल पूछा, आपने बोला थोड़ी आतिशबाजी तो की है, आफत क्यों हो गई, जो भी आप शेर पढ़ रहे थे। मैं तो आपसे सरल सवाल पूछ रहा हूं, ये ट्रोलिंग तो पाकिस्तान से हो रही थी, गाली हिंदुस्तान को क्यों दे रहे थे? हिंदुस्तान का क्या लेना देना था इससे? इस खूबसूरत मुल्क में आप रह रहे हैं माजिद हैदरी, इस देश में आके आप मेरे कार्यक्रम में आके आप क्या कुछ नहीं बोले भारतीय सेना के बारे में, क्या कुछ नहीं बोले आप बाकी चीजों के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, इसके अलावा बाकी 10 चीजों के बारे में। लेकिन उसके बावजूद आपको कार्यक्रम में बुलाया जाता है, आपको बाकी वक्ता सुनते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता, ईरान इराक में ऐसा नहीं होता, गर्दन उड़ा दी जाती है सामने वाले की। लेकिन यह देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि झूठ परोसा जाए। देखिए अमीश भाई, पिछले 2 मिनट से आप बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे आपने बात करने के लिए आप बोला। 40 सेकंड मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका दें। जी सर। देखिए हमारे देश का जो संविधान है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हर भारतीय देशवासी को दुनिया के किसी भी विदेशी व्यक्ति की सराहना करने की इजाजत देता है, उसके लिए पटाखे फोड़ने की इजाजत देता है। मुझे ये जो कंगना रनौत है वो पसंद नहीं, मुझे केट विंसलेट पसंद है, तो क्या मैं उससे देशद्रोही हो गया? ये मुझे अधिकार देश का संविधान देता है। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप देश छोड़ के चले जाइए। लेकिन बात यह है कि शुक्र है आज अजहरुद्दीन यहाँ के कैप्टन नहीं थे, आज उनको ईडी ने भी रेड कर दिया होता, एनआईए ने भी रेड कर दिया होता। ठीक है, संबित पात्रा का मैं रुख करता हूं। संबित पात्रा, क्रिकेट के खेल तो हमने कई सारे देखे, बहुत सारे मैचेस हम देखते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है वकार यूनुस स्केल का क्रिकेटर ये कह रहा हो कि मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खुशी का पल रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने मैच में परफॉर्मेंस कैसी करी, सबसे ज्यादा खुशी का पल यह था कि हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी गई। और एक और कमेंटेटर आईसीसी के पटल पे कह रहा है बीसीसीआई को कार्रवाई करनी चाहिए, बोलना चाहिए कार्रवाई करने के लिए कि कुफ्र हो गया ये तो। देखिए अमीश भाई, अगर हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो हम मूर्ख हैं। देखिए याद करिए शहीद अफरीदी, वो एक दिन अपने घर जाता है और उसकी वाइफ को आरती करता हुआ देख लेता है। टीवी में कोई आरती चल रही होती है, इंडियन टीवी शो पे, तो वो टीवी उठाकर फेंक देता है और टीवी को तोड़ देता है। ये शहीद अफरीदी का खुद कन्फेशन था। दानिश कनेरिया, आपको पता है किस प्रकार से पूरा का पूरा वीडियो लीक हुआ था। दानिश कनेरिया एकमात्र हिंदू क्रिकेटर पाकिस्तान का, और उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया गया यह भी आपने देखा है। शोएब अख्तर आपको याद है, शोएब अफरीदी आपको याद है कि किस प्रकार शोएब अफरीदी ने कहा था कि हम तो गजवाए हिंद बनाएंगे, हम पहले कश्मीर को कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान को अटैक करते हुए हिंदुस्तान में गजवाए हिंद स्थापित करेंगे। ये वीडियो अभी भी चल रही है। तो हम मूर्ख होंगे अगर हम ये सोच रहे हैं कि वहां बड़े अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं संबित पात्रा, हम तो ये कहते हैं कि हम एक हैं। मैं तो एक टेलीविजन कार्यक्रम की वीडियो क्लिप देख रहा था, हरभजन सिंह कह रहे थे शोएब अख्तर को, हम एक है भाई, हम एक हैं, हम एक हैं। उसने बोला हम एक नहीं है। शोएब अख्तर ने पलटवार किया और वही काटा, उसने बोला हम एक नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है। तो फिर हम इस एक है का नाटक क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे 10 सेकंड लूंगा और 10 सेकंड में एक ऐसी मूवी की स्टोरी बताऊंगा, 10 सेकंड में ही, जिसको हम सब ने देखा है मगर अंग्रेजी में देखा है। आपने ट्रॉय मूवी देखा होगा। अभी केट विंसलेट की बात कर रहे थे, मैं ब्रैड पिट की वो मूवी ट्रॉय का आपको जिक्र करता हूं। ट्रॉय एक देश था और स्पार्टा की राजकुमारी को ले आए थे, हेलेन को, और ट्रॉय और स्पार्टा के बीच में लड़ाई होती है। स्पार्टा बहुत पावरफुल था और उसके बावजूद ट्रॉय ने जिस शिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ी, स्पार्टा घुस नहीं पाया ट्रॉय के अंदर, मगर अंततोगत्वा बाहर एक ट्रोजन हॉर्स, एक घोड़ा बना के चला जाता है और घोड़े के अंदर दुश्मन छिपे हुए होते हैं। और बेचारे भोले भाले लोग वो कहते हैं ये तो बड़ा ही शुभ निशानी है, इस घोड़े को हम अंदर लेके इसकी पूजा करेंगे।
उस घोड़े को अंदर ले आते हैं, फिर जो हुआ वो आपने देखा है। रात को घोड़ा खुलता है और ट्रॉय ध्वस्त हो जाता है, जला दिया जाता है। ये ट्रोजन हॉर्स की कहानी है। आप एक पाकिस्तान के साथ करते रहे कि हम भाई भाई हैं पाकिस्तानी, और हम करते रहे, और वो ट्रोजन हॉर्स यहां भी बैठा हुआ है। हम जानते हैं वो ट्रोजन हॉर्स कौन है, मगर हम में ये हिम्मत नहीं है, और ये पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश में हम उस ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन हॉर्स बता नहीं सकते हैं। अभी आप देखिएगा इस डिबेट के बाद वो ट्रोजन हॉर्स बोलेगा कि मुझे नहीं, अरे ट्रोजन हॉर्स बोलना शुरू कर दिया। माजिद, मैंने आपको ट्रोजन हॉर्स बोला था, आपको कैसे मालूम? मैंने आपको ट्रोजन हॉर्स बोला, आपको कैसे मालूम? इनकी आवाज को कम करिए। मैंने तो इनको ट्रोजन हॉर्स नहीं बोला। इनको कैसे लगा कि ये ट्रोजन हॉर्स है? इनको कैसे मालूम पड़ा कि यही ट्रोजन हॉर्स है? मैंने तो इनको बोला नहीं था। इनको लगने लगा कि यही ट्रोजन हॉर्स है। देखिए अमीश भाई, बैठा है, मैंने देश के मुसलमानों को ट्रोजन हॉर्स तो हमारे बीच मतलब डिबेट में नहीं, देश में। अरे ये ट्रोजन हॉर्स हमारे बीच में बैठा है, मतलब देश की भूमि में मौजूद है। आपको क्यों लगा माजिद हैदरी जी की वो ट्रोजन हॉर्स आप ही हैं? और आप क्यों इस प्रकार से एकदम बौखला गए? आप बताइए, कुछ तो गड़बड़ है ना। मैंने तो नहीं कहा कि माजिद हैदरी बैठा हुआ है यही ट्रोजन हॉर्स है। मैंने कहा ट्रोजन हॉर्स हमारे देश में है, और आप क्यों ट्रोजन हॉर्स से आपको क्यों नाराजगी है? आपको क्यों लगा कि आप ही ट्रोजन हॉर्स है? अमीश भाई जरा, अमीश भाई इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये ट्रोजन हॉर्स है। आप जरा इस साहब को रोकिए तो मैं बात करूंगा। एक सेकंड केट विंसलेट पसंद है तो मैंने ट्रॉय की कहानी सुना दी। एक सेकंड माजिद हैदरी, मैं अजीत हैदरी में आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं अब शदाब चौहान के पास जाना चाहता हूं। एक सेकंड सुमित, मैं आपको आगे मौका दूंगा। शदाब चौहान और तो कर लूं, ये बीच में मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। शदाब चौहान, कुछ महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे। शदाब चौहान, शमी को लेकर तो आपने ट्वीट करा। शमी की ट्रोलिंग पाकिस्तान से हो रही थी, बांग्लादेश से हो रही थी, और आप यहां माहौल बनाने में लगे थे। एक बात बताइए, ये वकार यूनिस ने जो शब्द बोले कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल ये था जब रिजवान ने नमाज पढ़ी हिंदुओं के बीच में, इस पे कितने ट्वीट करें आपने? गिन लीजिए, फोन वगैरह होगा आपके पास। बिल्कुल, कितने ट्वीट करें? बिल्कुल। सबसे पहले अमीर जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जनरलाइज करके बदनाम करे और अपने लिए इस्तेमाल करे, लेकिन उस ट्रैप में बीजेपी फंस जाती है। अब सवाल है, अरे बीजेपी, मैं आपसे सवाल जी, और देखिए शादाब भाई, मैंने तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछा। वकार यूनिस पे आपने, जो उन्होंने नमाज वाली बात बोली, उस पे ऑब्जेक्शन आपने रेस करा कि नहीं करा? बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं अमीश। हाँ, बता, जवाब दीजिए। एक पांडे जी कहते हैं, अरे पांडे जी को छोड़िए, मैं तो चौहान जी से पूछ रहा हूं। आप पांडे जी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं चौहान जी से पूछ रहा हूं, ट्वीट करा था या नहीं करा था? फिर आगे बढ़ते हैं ना, संवाद तो ऐसे आगे बढ़ता है ना। अगर वकार यूनुस साहब को मैं बहुत स्पष्टता से जवाब दे दूं कि ये हिंदुस्तान है, हम हजारों नहीं करोड़ों हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ते हैं। और अगर मैं, सुन लीजिए, अब जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मैं बहुत बड़ा जवाब देने जा रहा हूं, पूरा देश बहुत बड़ा। मैं संबित जी मेरे घर, संबित जी अगर मेरे घर आएंगे और उनका ईश्वर से, परमात्मा से मन मिलाने का मन होगा तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल करिए, और मैं संबित जी के घर जाऊंगा तो उनके घर नमाज पढ़ लूंगा। ये मेरा हिंदुस्तान है। और अगर वकार यूनुस माफी नहीं मांगते तो मैं उनके खिलाफ ट्वीट करता, लेकिन वकार यूनुस बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी गलती पर माफी मांगी है। जब कोई व्यक्ति माफी मांग लेता तो उसमें क्या बचेगा? फिर मुझे बता दीजिए। और शमी को ट्रोल करने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान के लोग हैं जो अजरुद्दीन अजरुद्दीन का मुसलमान होने की वजह से करियर बर्बाद कर दिया। करियर बर्बाद कर दिया अजरुद्दीन का, क्रिकेट करियर खराब कर दिया मोहम्मद अजरुद्दीन का। अजरुद्दीन का नाम मैच फिक्सिंग में आया था। का हिस्सा है। अजरुद्दीन का नाम मैच फिक्सिंग में आया था, जबरदस्ती लाया गया। हाँ, सभी का। फिर अजय जडेजा का नाम आया, उसको जबरदस्ती लाया गया नाम। एनसी क्रोंजे का नाम आया। नहीं, बिल्कुल सबका जबरदस्ती, मतलब अजरुद्दीन मुसलमान है, उसका नाम जबरदस्ती आया। क्या इलॉजिकल बात करते हैं आप लोग? क्रिकेट के अंदर भी हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या सजा हो गई उन सबको? और तब तो अगर अजरुद्दीन का क्रिकेट करियर बर्बाद किया तो कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया क्या? कांग्रेस की सरकार थी तब तो। बोलिए। नहीं, जो भी था क्या? जो भी था क्या भाई साहब? जो भी था क्या? जिसने भी किया, अजरुद्दीन के साथ गलत हुआ।
और शमी को टारगेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान है। देखिए वकार यूनिस पर मैंने इसलिए ट्वीट नहीं करा, उसने तो माफी मांग ली। मैंने शमी पर इसलिए ट्वीट कर दिया क्योंकि मुझे लगा, देखिए अभी आपने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से एक्सपोज किया है। अभी मैं पढ़ रहा था आपका ट्वीट, और अभी जब मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था तो मैं पढ़ रहा था कि आप किस तरह से बधाई वगैरह दे रहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि बढ़िया करा आपने, न्यूजीलैंड को आपने हरा दिया। अगर पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम इतनी अच्छी आपको लग रही है तो कराची रहिए ना। किसने मना करा आपको कराची में रहने के लिए? अगर आपको वकार यूनिस को तो आप माफी दे रहे हैं, उसने माफी मांग ली, मैंने माफी दे दी, और बाकी लोगों को तो आप माफी के बाद क्या, क्लैरिफिकेशन के बाद क्या, आप माफ करने को तैयार नहीं होते। आप अपना डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं कि आप अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए अमित जी, आप एक सेकंड, आपको मैं मौका दूंगा। संबित पात्रा वकार यूनिस को माफ कर दिया गया है, लेकिन शमी के मामले में जहां भारत का दोष था नहीं, भारत को माफ नहीं किया गया। ये कोई होते भी नहीं है भारत को माफ करने वाले, लेकिन इन लोगों ने भारत को बदनाम करने की कोशिश करी। संबित, देखिए अमीश भाई, ध्यान से मेरी बात जरा सुन लीजिएगा। अमीश भाई, गलती किसकी है? गलती हिंदुस्तान में ही कुछ पत्रकार, कुछ नरेटिव ड्राइव करने वाले लेफ्ट लिबरल्स की है। आप याद करिए, जब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं ये जीत तो इस्लाम की थी, जब इस प्रकार वकार कहता है कि ये तो नमाज हमने बीच में पढ़ दिया, ये तो बड़ा अचीवमेंट हो गया, तो यहाँ के बड़े पत्रकार और जो लेफ्ट लिबरल है वो कहते हैं अरे डोंट टेक देम सीरियसली। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को सीरियसली नहीं लो, मगर कुछ अनमार्क ट्रोल्स जो इंडिया में हैं उनको आप सीरियसली ले लो। ये इंडिया की वॉइस है, वो पाकिस्तान का वॉइस नहीं है, मगर ये इंडिया की वॉइस है। और अभी आपने जो खुलासा किया कि ये पाकिस्तान से अधिकांश ट्रोल कर रहे थे लोग, ये इंडिया से नहीं पाकिस्तान से ट्रोल हो रहा था। और दूसरी बात याद दिला दूं, मोहम्मद सामी का सबसे बड़ा ट्रोल कभी हुआ था तो वो इस्लामिस्ट फोर्सेस द्वारा तब हुआ था जब उनकी पत्नी ने बिंदी लगाया था और जब उनकी बिटिया ने गणेश पूजा में शिरकत की थी, गणेश पूजा में भाग लिया था। सबसे ज्यादा ये जो लोग आज मोहम्मद समी हो रहे हैं, उस समय मोहम्मद समी के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे और उनको लाइफ का थ्रेट भी दे रहे थे जो इस्लामिस्ट फोर्सेस भारतवर्ष में रहते हैं। देखिए, किसी न किसी कीमत पे इनको पाकिस्तान को बचाना है। और अंत में यहां शादाब भाई ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और देखिए अच्छा लगा कि मैं इनके शादाब भाई के घर जाऊंगा तो वो मुझे यज्ञ करने देंगे, वहां पूजा करने देंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, जनता का रिपोर्टर नामक एक रिपोर्ट आती है, उसके रिफत जावेद जी ओनर है। रिफत जावेद ने अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था कि मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं कलकत्ता में पढ़ा करता था और मेरे हिंदू साथी के घर में पढ़ने के लिए जाता था, तो मेरा हिंदू साथी जो है वो अपने सभी देवी देवताओं के फोटो को चादर से ढक दिया करता था ताकि मैं नमाज सुकून से पढ़ सकूं। वो असली भारत था। अब तो मोदी जी का भारत असली भारत नहीं है। बताइए, ये जो फीलिंग हमारी है कि हम अपने देवी देवताओं को चादर से ढक दे ताकि रिफत जावेद जो है वो नमाज अदा कर सके सुकून से एक हिंदू के घर में, मैं क्या रिफत जावेद के घर में जाकर यज्ञ कर सकता हूं? नहीं। अमीश भाई, ये वन वे ट्रैफिक सेक्युलरिज्म का क्यों और कब तक चलेगा? ठीक है, ये नैरेटिव आखिर हम ये इस्लामोफोबिया सुबह से शाम तक करते हैं। जो हिंदू फोबिया यहां हो रहा है, उस हिंदू फोबिया पे बोलने का अधिकार हमें है या नहीं? जी शोएब जमाई इंतजार करें। शोएब जमाई, ये हिंदू फोबिया इज रियल। एक सेकंड शादाब, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। मैडम भी इंतजार कर रही हैं, सुबही खान जी भी इंतजार कर रही हैं, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। शोएब जमाई जी, ठीक है, मैं जवाब दूं। भाई, ये जब बीजेपी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आती है तब फर्जी टूल किट का प्रोपेगेंडा आप लेके आते हैं। क्या बीसीसीआई भी बेवकूफ़ है? बीसीसीआई ने सपोर्ट में यहां से ट्वीट किया मोहम्मद शमी के, सचिन तेंदुलकर ने किया, वीरेंद्र सहवाग ने किया, हरभजन सिंह ने किया। आपने राहुल गांधी का तो नाम ले लिया, युजवेंद्र चहल का नाम नहीं लिया, वेंकटेश प्रसाद का नाम नहीं लिया। वेंकटेश प्रसाद ने क्या पाकिस्तान टूल किट से यहां से चलाते हैं क्या? नहीं, वेंकटेश प्रसाद ने भी ट्वीट किया, वीरेंद्र सहवाग ने भी किया, सचिन तेंदुलकर ने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात कि बीसीसीआई ने सपोर्ट में ट्वीट किया है, जिसके सेक्रेटरी जो है झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव डाला गया। भारतीय, और मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। देखिए, सही सवाल शोएब भाई, एक सेकंड। शोएब भाई, आपने बिल्कुल वाजिब बात बोली, आज इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। नहीं, मेरे को बिल्कुल। अरे शोएब जी, आप ही के पास हूं मैं, आप ही से सवाल ले रहा हूं, आप ही की बात को ऊपर रख रहा हूं। शोएब जी,
आपने बिल्कुल लाजमी बात बोली। आई टोटली एग्री विद यू कि देखिए बीसीसीआई ने भी कहा, सचिन तेंदुलकर ने भी कहा, विराट कोहली को भी कहना पड़ा। आपको बताऊं मैं रियलिटी में हुआ क्या है जी। एक झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया गया। मैंने इसको अपने पैकेज में दिखाया। भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, एक सेकंड सर आप सुन ले मेरी बात को। शोएब जी है क्या? शोएब जी, नहीं आपके पास सीबीआई ना मेरे पास कोई सीबीआई नहीं है, मेरे पास कोई एफबीआई नहीं है। एक सेकंड शोएब जमाई सुन लेना, सुन ले शोएब जी, सुन ले बात तो सुन ले पूरी मेरे भाई। नहीं अमीश भाई मैं नहीं मानूंगा। आप मत मानिए, मुझे पता है आप तो नहीं मानते, आप नहीं मानते, आप राम मंदिर को भी नहीं मानते थे, आप सीए को भी नहीं मानते थे, आप 370 को भी नहीं मानते थे, आप नहीं मानते थे 10,000 चीजों को। आप बाबर, आपने बाबरी मस्जिद को माना, आपने औरंगजेब को माना, आपने दारा शिकोह को नहीं माना, आपने अब्दुल कलाम को नहीं माना। आप नहीं मानते कई चीजों को, लेकिन सत्य तो सुनना पड़ेगा ना। थोड़ा कड़वा है लेकिन सुनना पड़ेगा। शोएब जी सुन लीजिए, कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य, सवाल पूछा, कड़वा सत्य, बिल्कुल शोएब जी आप भी पाकिस्तान के टूल किट से जवाब अब आप बात तो सुनिए पूरी। आप बताइए इसमें। अरे सचिन अब आप तेंदुलकर पे आप तो महाराज यू आर ब्लेमिंग सचिन तेंदुलकर। ना अरे ओके, लेट मी आंसर यू आर आस्किंग मी शोएब जवाई, यू आर आस्किंग मी, यू आर ब्लेमिंग सचिन तेंदुलकर। एक सेकंड शोएब होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं वो चाहता नहीं, आप वरिष्ठ आदमी है और आपकी बात आप एक सेकंड बात तो सुन लीजिए। अगर आप लगातार बोलेंगे तो मैं अपना संवाद कैसे करूंगा? संवाद का मतलब तो यह है कि मैं आपकी भी सुन लूं, आप मेरी भी सुन लें। महत्वपूर्ण है ना ये तो। शोभ भाई मेरे कार्यक्रम में मुझे 40 सेकंड दे दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ठीक है ना? आपका वीडियो भी थोड़ा खराब हो रहा है। व्यूअर्स, अभी एक सवाल पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर गलत है, सवाल पूछा गया बीसीसीआई गलत है, सवाल पूछा गया कि बाकी अनिल कुंबले ने भी ट्वीट किया, वेंकटेश प्रसाद का भी शोएब जी ने नाम लिया। शोएब जी ने बिल्कुल सही कहा। शोएब जी आपने सही कहा कि इन सब ने ट्वीट किया, लेकिन कौन गलत था कौन सही था आज मैं थोड़ा बताता हूं। मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि इस देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने, इस देश के कुछ लुटियंस गैंग के पत्रकारों ने, इस देश के कुछ उन तथाकथित लोगों ने जिनको हर विषय में भारत पर सवाल खड़ा करने होते हैं, भारत के विचार पे सवाल खड़ा करने होते हैं, भारत के सौहार्द पे सवाल खड़ा करने होते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने दबाव बनाया, विराट कोहली को टैग किया, क्रिकेटर्स को टैग किया कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, इतना कुछ हो रहा है। मैं लबोलब आप पूरी घटना का आपको बता रहा हूं, और आप ट्विटर पे जाकर, आप फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। दबाव बनाया गया कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखिए कैसे ट्रोल किया जा रहा है। एक माहौल बनाया गया, जिसे कहते हैं एक माहौल बनाया गया, जिसमें कहा गया कि शमी इकलौता क्रिकेटर जो मुसलमान है भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर, उसको टारगेट किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दबाव में 1 से लेकर 10 तक लोग आए। जरूरी नहीं है कि अगर 10 लोग कह रहे हो तो वो सत्य है, अगर वो बड़े लोग भी कह रहे हैं। इतनी अमीश देवगन हिम्मत रखता है, इतनी हिम्मत ये देश रखता है कि उन्होंने जल्दबाजी में ट्वीट करे। हाँ सचिन तेंदुलकर ने, हाँ वेंकटेश प्रसाद ने, हाँ बीसीसीआई ने जल्दबाजी में ट्वीट करे। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा पता लगाना कि ट्रोलिंग कहां से हुई है। पाकिस्तान से ट्रोलिंग हो रही थी। दिस इज नोन एज प्रेशर टैक्टिक्स। ये प्रेशर टैक्टिक्स थे जिसमें हर किसी ने ट्वीट किया। मुझे बताइए ना किसने कहा? क्या आपके व्यूअर्स, मैं आपसे पूछता हूं, आप मानसिकता को सोचिए, आप ज्यादा बड़े हैं। शोएब जमाई, संबित पात्रा, सुबोई खान सबसे ज्यादा बड़े हैं। मैं आपसे डायरेक्ट संवाद कर रहा हूं। क्या आपने अपने घरों में, आपके बच्चे ने, आपकी बहन ने, आपकी मां ने, आपके पिता ने, आपकी धर्मपत्नी ने, आपके दोस्तों ने, आपके भाई ने सोचा कि भारतीय क्रिकेट टीम जब मैच हारी तो मोहम्मद शमी के कारण हारी? यकीन मानिए, सोचा कि वो मुसलमान है? सोचा? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। अरे आपने तो तब भी कुछ नहीं सोचा होगा जब बांग्लादेश में मंदिर टूटे कि ये क्यों टूट रहे हैं। आपको लगा सामान्य टूट गए। लेकिन आज जब मैं ये पूरी वाकया आपको बता रहा हूं तो आपकी थोड़ी आंखें खुल रही होंगी, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। इस देश को, ये देश अभी से नहीं, कोई 1947 से आजाद हुआ तो ये इतिहास है भारत का। भारत का इतिहास आदिकाल से है, प्रभु श्री राम से भारत का इतिहास है। तो भारत में ये सहनशीलता है ऑटोमेटिक। क्यों पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह पाए?
क्योंकि वहां पे सहनशीलता नहीं थी। क्यों अफगानिस्तान में कोई हिंदू सिख नहीं बच रहा? क्यों पाकिस्तान में कोई हिंदू सिख नहीं बच रहा? क्योंकि सहनशीलता नहीं है। क्यों कुवैत में, क्यों इराक में, क्यों ईरान में हिंदू नहीं रहते? सच्चाई सबको मालूम है, लेकिन कोई सच्चाई बोलना नहीं चाहता। लेकिन टुनाइट आई वांट टू बेल द कैट, आई वांट टू से इट कि इस देश के अंदर कुछ लोगों ने झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया है, साल दर साल, दशक दर दशक चलाया है। और शोएब जवैया आप सही थे, इन सब ने ट्वीट किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं गलत किया, गलत किया। वो गलत था, वो झूठ के प्रोपेगेंडा के प्रेशर में था। मोहम्मद शमी को किसी ने ट्वीट नहीं किया। और क्यों नहीं वकार यूनिस पे बोला गया? क्यों नहीं तमाम क्रिकेटर्स ने वकार यूनिस पे बोला, जिसने बोला कि मेरे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात थी। सोचिए ये क्या बात थी। सबसे ज्यादा गर्व की बात यह थी, परफॉर्मेंस नहीं क्रिकेट की, हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी गई, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस थी। सुबोई खान, वकार यूनिस जब बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन मोहम्मद शमी के बारे में सब गाना गाना चाहते हैं। जी जी अमीश, मैं पूरी डिबेट में नहीं बोली, प्लीज कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा। मैं अभी कटिहार होकर आई हूं, बिहार। वहां से जस्ट 60 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जहां पर 21वीं सदी में खुल्लम खुल्ला मंदिर विध्वंस हो रहे हैं, हिंदू भाई बहनों का नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश से बंगाल होते हुए बिहार में कटिहार तक पूरी एक बेल्ट है जिसमें घुसपैठिए बसा दिए गए हैं, भारत में एंटर कर गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। लेकिन हम डिबेट उस बात पे नहीं कर रहे हैं, हम डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी को ट्रोल क्यों कर दिया कुछ चंद लोगों ने। ये बहुत दुखद स्थिति है अमीश, ये नैरेटिव इस देश में टूटना बहुत जरूरी है अमीश। वो देश जो इस्लाम के नाम पे खंडित किया गया, उस देश में जिसमें इस्लाम के नाम पर 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस विकृत हुए, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, मास रेप मर्डर स्लॉटर हुए, उस देश में एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद, MC छागला, हुमायूं कबीर रहे हैं। उस देश में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, APJ कलाम रहे हैं। उस देश में चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, जस्टिस AM अहमदी, जस्टिस अल्तमस कबीर रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सालों तक इंडियन क्रिकेट टीम को लीड किया है। बॉलीवुड में खान्स ने पूरा अपना एक आधिपत्य स्थापित किया और हिंदू भाई बहन पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उनकी पिक्चर देखने जाते थे। इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि भारत में मुसलमान के साथ बुरा होता है। अमीश, मुझे प्लीज कुछ सेकंड्स दे दें, बीच में ना बोले, बीच में मत बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, बात सुनिए पूरी। मैं अमीश आज भारत के हर मुसलमान को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये लोग तो यहाँ पर बैठ के अपनी राजनीति कर रहे हैं, इन्हें तो मुसलमान वोट के नाम पे अपनी पार्टी स्थापित करनी है, इस्लामिक स्टेट की एक वैचारिक अनुकूलता बना के फाइनल इस्लामिक स्टेट की कॉल करके देश का विभाजन करना है। लेकिन जो क्लूलेस मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, वो क्यों आता है इनकी बातों में? वो क्यों इमोशनल होता है? वो क्यों नहीं सोचता कि इस देश में पंथ की नहीं चरित्र की पूजा की जाती है? हम श्री राम श्री कृष्ण को किसी पंथ के कारण नहीं मानते हैं, उनके चरित्र के कारण मानते हैं। शोएब जवाई कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्म से चलता है, रिलीजन से नहीं चलता। झूठ फैलाना बंद करिए इस देश में। ओके शोएब। अमीश जी, आफ्टर योर लॉन्ग स्पीच एंड सुबोई खान लॉन्ग स्पीच, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, इंटरप्ट मत कीजिएगा। आप कहते हैं कि मोहम्मद शामी पे चर्चा नहीं हो, मैं भी नहीं चाहता मोहम्मद शामी पे चर्चा हो, मोहम्मद शामी को खुद फर्क नहीं पड़ा हो। चलिए ना चर्चा करते हैं हम इन नफरत को छोड़ करके देश के युवाओं पे, उनके करियर के अनसर्टेनिटी पे चर्चा करते हैं कि जब इस देश में 1000 नौकरी जाती है तो 990 हिंदुओं की नौकरी जाती है, जब 1000 बिजनेसमैन बर्बाद होता है तो 990 हिंदू बिजनेसमैन बर्बाद होते हैं। हिंदू बच्चों का भी करियर तबाह हो रहा है, मुसलमान बच्चों का भी करियर तबाह हो रहा है। मेरा अपना कलीग जो PhD किया, मेरे साथ उन्होंने PhD किया साहब, वो D ग्रेड नौकरी करने के लिए तैयार है और 5000 की नौकरी पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में नौकरी कर रहा है। PhD
पीएचडी किया हुआ सर आदमी 5,000 की नौकरी करेगा? ये सर्टिनिटी, ये फ्यूचर है हमारे युवाओं का? छोड़िए ना, मैं मुस्लिम चिंतक, हटाइए मेरी लबादे को, मैं पॉलिटिक्स से दूर हट के बात करता हूं। आज युवाओं पे चर्चा कीजिए, महंगाई पे कीजिए, उनके फ्यूचर पे कीजिए। देखिए, अब आप महंगाई पर आ गए, अब आप युवाओं के फ्यूचर पे आ गए। कल तक आप मोहम्मद शमी पर थे, अब आपको युवाओं पे बात करनी है, अब आपको नौकरी पे बात करनी है, कुछ देर में आपको गाड़ी पे बात करनी होगी, थोड़ी देर में आपको टेस्ला पे बात करनी होगी, थोड़ी देर में आपको मोटरसाइकिल पे बात करनी होगी। देखिए, जो विषय है वही रहेगा। नहीं रखता जी। टीएमसी का हिंदू आपके समर्थन नहीं करता ना, बिल्कुल, ये भी देश का वर्तमान है, जिसमें ये भी देश का वर्तमान है जहां पर पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे चलाए जाते हैं। ये भी देश का वर्तमान है। जब वकार यूनुस कहता है कि हिंदुओं के बीच में मैंने नमाज पढ़ी, आप लोग चुप बैठते हैं। कमाल की बात है। अब आपके पास फैक्ट्स खत्म हो गए तो अब आप इसमें चर्चा भी नहीं करना चाहते। संबित पात्रा, क्या कर रहे हो? मैं तो वही कर रहा हूं जो आप चाहते हैं। मैं तो वही कर रहा हूं जो आप चाहते हैं। आप बात कर रहे थे ना मोहम्मद शमी की, ओवैसी साहब ने बात करी ना मोहम्मद शमी की, तो मैं तो मोहम्मद शमी की बात कर रहा हूं। अब आप उससे भागना चाहते हैं। संबित पात्रा, एक करके अब आपने बोला आपको 1 मिनट देना चाहिए था, मैंने 1 मिनट 30 सेकंड दिया। संबित पात्रा, 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। संबित पात्रा, देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, इनके पीएचडी मित्र को अच्छी नौकरी नहीं मिली, चलिए हो सकता है बहुत सारे युवाओं को अच्छी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही हो सकता है महंगाई बढ़ गई हो, मगर इनमें से कोई भी विषय वो एक्सक्यूज नहीं बन सकता है कि आप पाकिस्तान के लिए ताली बजाना शुरू कर दो, पाकिस्तान के लिए आतिशबाजी शुरू कर दो। ये तो बहुत कम में बिकना हो जाएगा। आपके देश में महंगाई बढ़ जाएगी तो आप पाकिस्तान के लिए ताली बजाना शुरू कर दोगे। आपके देश में 2 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो आप पाकिस्तान के लिए आतिशबाजी शुरू कर दोगे। ये जो पॉलिसी है ना, देखिए, कल से मैं कई लोगों के साथ, माजिद हैदरी इत्यादि के साथ बैठ रहा हूं। इन लोगों का कहना है इंडिया की पॉलिसी इतनी खराब है, हम क्या करें, हमारे तो हमारी जो पॉलिसी है कश्मीर में, उसके कारण से हमें और कोई उपाय नहीं है, हम तो वहां आतिशबाजी करेंगे। उस हिसाब से तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुर्म हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो जुर्म हुआ है, उनको तो कब से ये देश त्याग देना चाहिए था। वो तो माउंट एवरेस्ट, अगर ये पत्थरबाजी कर सकते हैं तो उनको माउंट एवरेस्ट उठा लेना चाहिए था कश्मीरी हिंदुओं को। कितने कश्मीरी हिंदुओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, कितने कश्मीरी हिंदुओं ने जो है वो AK-47 उठा लिया, एक उदाहरण दे सकते हैं। और अभी जब शो शुरू हुआ तो माजिद हैदरी कह रहे थे कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी आतिशबाजी तो की है। इनके हिसाब से तो थोड़ी सी पत्थरबाजी होती है, बच्चों ने पत्थरबाजी तो की है, हंगामा क्यों बरपा है। अरे वो बुरहान वानी हेडमास्टर का ही तो बेटा है, हंगामा क्यों बरपा है। अरे छोटे छोटे भटके हुए बच्चे हैं, बंदूक ही तो उठा लिया है, हंगामा क्यों बरपा है। इनके हिसाब से मनुष्य जीवन, बंदूक, पत्थर, इनकी तो कोई औकात और हिम्मत ही नहीं होती है। ये सब तो ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे बच्चे उठा लेते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, अगर इस देश के कल्चर में बच्चों के हाथ में AK-47 आ जाएगा, अगर इस देश के कल्चर में बच्चों के हाथ में पत्थरबाजी करने के लिए आप पत्थर दे देंगे, और इस देश के कल्चर में पाकिस्तान के लिए ताली बजाना और आतिशबाजी छोटी सी बात रहेगी, तो अमीश भाई यह देश सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए, मैं तो आई विल नॉट मिक्स माय वर्ड। इस देश में छोटे छोटे से पॉकेट्स बन गए हैं जहां पर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया और उसके बाद ये आतिशबाजी हो गई। हालांकि ये ट्विटर पे चल रहा था, फेसबुक पे चल रहा था कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इतने गद्दारों को नहीं ढूंढ सकती जितना आतिशबाजी ने ढूंढ लिया है। बोलिए, हंगामा क्यों है बरपा, आतिशबाजी तो की है। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले बाबर आजम या केट विंसलेट के लिए आतिशबाजी करने का अधिकार संविधान देता है, पहली बात। अब अगर पाकिस्तान हमारा इतना बड़ा दुश्मन है तो मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान के साथ मैच लड़ा क्यों? क्या पाकिस्तान के साथ मैच मेरी देश की आन बान और शान से बड़ा था? अरे लानत मारता लोग एक बात बता दीजिए, देश की शान पे आन चाहे। संबित पात्रा जी आज देश से माफी मांगे, बंद कीजिए ड्रामा। सब इनके फसाद की जड़ इनकी पॉलिसी है। इनने चुप कर दिया मैच पाकिस्तान के साथ, माफी मांगी आज देश से। संबित पात्रा, मैं आज राष्ट्रवादी अभी माफी मांगता। अच्छा, राष्ट्रवादी जी खेलते हैं आप, हाँ, जो इस देश को खून छुरा घूमता है उसके साथ मैच खेलते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अब आज माफी मांगे देश से। अच्छा अमीश जी, थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे शर्माना भी है।
जी संबित। नहीं, बहुत हो चुका आपका ड्रामा, राष्ट्रवाद का ड्रामा करते हैं आप लोग। अरे भैया मैं शर्मा रहा हूँ, मुझे वक्त तो दो। अमीश भाई जरा इनको साइड हटाना, मैं शर्माऊंगा कैसे, फिर माफी कैसे मांगूंगा, अभी माफी मांगने दो ना मुझे। उस देश के साथ आप मैच खेलते हैं। ठीक है ये जरा, अरे अमीश भाई जरा हैदरी भाई को साइड करो। अच्छा हैदरी जी, अच्छा एक सेकंड समित हैदरी से एक सवाल है मेरा। हैदरी जी, समित मैं आपको मौका दे रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हैदरी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। वकार यूनिस ने जो ये बोला कि हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ना सबसे सुखद पल था मेरे लिए, ये सही था? कमेंटेटर ने पाकिस्तानी ने बोला ये कुफ्र किया है। इसकी बात नहीं, वो सरकार नहीं चलाता, हम अपनी सरकार से सवाल कमाल है, बहुत बढ़िया, सब पता लग गया। अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता लग गया। कौन कहां खड़ा है, कौन किसके साथ है, सब पता लग रहा है ना सर? मैं जवाब दे दूं, समझ पाता। हाँ बहुत अच्छा है सर, बहुत ऐसे ही आप खड़े होते रहिए। बिल्कुल, देश भी जान रहा है, पब्लिक भी जान रही है। जैसे कादर खान एक फिल्म में खड़ा होता था अपने मालिक के साथ, माफ करिए जॉनी लीवर खड़ा होता था कादर खान के साथ, वैसे ही आप देश के साथ खड़े हैं। बहुत बढ़िया, समित पात्रा। चलिए अब मैं बता लूं, धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, ये कल से एक नैरेटिव कुछ लोग पूछ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं कि मैच क्यों खेल दिया, सारी गड़बड़ी उस मैच के खेलने में हो गई। देखिए मैच खेलेंगे, अगर बाई चांस इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा तो आप पाकिस्तान के लिए ताली बजाएंगे? ये तो कमाल का लॉजिक है कि आप अगर मैच खेलेंगे तो हम वाह वाह पाकिस्तान करेंगे, आप अगर मैच खेलेंगे तो हम पाकिस्तान की पैरवी करेंगे। और आपने अमीश भाई बिल्कुल सही कहा, ये तो थैंक्स टू मैच, मतलब बिना मैच के तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। अब देखिए आप याद करें अमीश भाई, जब कलकत्ता का चुनाव चल रहा था, बंगाल का चुनाव चल रहा था, एक चुने हुए विधायक ने भाषण में कहा था कि हम तो इतनी संख्या में हैं कि हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हिंदुस्तान के अंदर 3 पाकिस्तान हो जाएगा। सही बात। टीएमसी का विधायक था, आपको याद होगा ना, कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हिंदुस्तान के अंदर हम 3 पाकिस्तान बना देंगे। और एक विधायक और था बॉबी हकीम, इनके विधायक नहीं मंत्री भी। एक सेकंड, ऑडियो डाउन, लेट हिम कंप्लीट। शदाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं, फिर बोलिए। वो सिर्फ फवाद, जिस हकीम की आप बात कर रहे हो वो मंत्री भी है। नहीं वो तो मंत्री भी था। नहीं ये तो हकीम तो अलग है। अभी बॉबी हकीम का तो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा। ये बॉबी हकीम नहीं था जिसने कहा था कि 3 पाकिस्तान हो जाएंगे। अच्छा, बॉबी हकीम ने तो अपने चुनाव के समय पत्रकार को कहा था, देखो मैं यहां से चुनाव लड़ता हूं, ये मिनी पाकिस्तान है, मैं मिनी पाकिस्तान से जीत के आता हूं। बड़े गर्व से उसने कहा था ये मिनी पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है मैंने यूं ही कहा कि देश के अंदर कुछ ट्रोजन हॉर्स हैं? और अमीश भाई ये बहुत चिंता का विषय है, ये मैच हो गया, तो कम से कम पता तो चल गया कि कौन कौन देश के साथ खड़े हैं, कौन देश के साथ नहीं है। उनके फ्यूचर पे बात करो। शदाब चौहान पे बात करो। संबित जी सुनिए, बात करो। आपके फ्यूचर में बात करेंगे शोएब भाई, आपके फ्यूचर में बात करेंगे अभी। इसके बाद सिर्फ आपके फ्यूचर की बात करेंगे। हाँ शदाब चौहान, बिल्कुल। संबित ने कहा कि इस मैच से पता चल गया कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। मेरे भाई, खेल में नफरत को मत डालिए। इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रोनाल्डो के सपोर्टर हैं, क्या सबके सब देशद्रोही हो गए? दूसरी बात यह है कि इस देश का हर मुसलमान देशभक्त है, और जो मुसलमान पे शक करता है वो सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार है। संबित बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों का बार बार टेस्ट मत लीजिए, और ना हम आपको ये टेस्ट देंगे कि हम देशभक्त हैं या नहीं है। मैच हो गया, मैच में कौन किस खिलाड़ी को सपोर्ट करता है ये उनको तय करनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने शमी के खिलाफ, कमाल की बात करते हैं आप, भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर देंगे, आप बोलेंगे ये हमारा राइट है। अरे कमाल की बात है, किस बात का राइट है ये? मैं पूछता हूं जी, किस बात का राइट है? भारत पाकिस्तान का मैच होगा, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हमारा राइट है। अरे अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करें तो निकले पाकिस्तान, बोलो। जिनको पाकिस्तान के लिए पटाखे चलाने हैं वो पाकिस्तान निकले। मैं बोलता हूं संबित इज मिसिंग वर्ड्स। भैया सीधी सी बात है, भारत में रहोगे तो भारत का गाना पड़ेगा, भारत का गाना पड़ेगा। कमाल की बात करते हो आप लोग, कमाल की बात करते हो। सऊदी अरब में रह के सपोर्ट कर सकते हो भारत के क्या किसी खेल में? जवाब है नहीं। पाकिस्तान में रह के भारत के लिए कोई पटाखे जला सकता है? जवाब है नहीं। अरे और तो और, अमेरिका और कनाडा का मैच हो तो अमेरिका में रह के कोई कनाडा की सपोर्ट कर देगा क्या? आप लोग मतलब हद को भी पार कर रहे हो, और जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो उनको जायज ठहरा रहे हो, और शमी के बारे में बोल रहे हो, वकार यूनिस के बारे में चुप हो। ये हिंदू फोबिया है। पीपल स्टार्ट ट्वीटिंग इट, ट्वीट करिए। बैक
आप देख रहे हैं आर पार। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान जीता तो कुछ लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, पाकिस्तान जीता उस मैच को, तब किसी ने खुशी नहीं मनाई। मतलब बिल्कुल साफ है, जो ना समझे उसके लिए क्या बोला जाए। शोएब जमाई बोलिए, न्यूजीलैंड से कल पाकिस्तान जीता, क्यों नहीं पटाखे जले? शोएब जमाई बोलिए। आपके माइक में कुछ इशू है, मैं वापस आपका रुख करूंगा। शोएब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है ऑडियो आपका मेरे तक नहीं आ रहा, आपका ऑडियो मेरे तक नहीं आ रहा। शोएब बोलिए, अब आपका ऑडियो आ रहा है, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो जी, आ रही है आवाज सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। जी जी, मैंने कहा कि अमीश जी, अगर ये पाकिस्तान का एजेंडा है टूल किट, तो आज ही के आज आप जय शाह जी को टैग करके एक ट्वीट कीजिए कि आप लोग और आपकी बीसीसीआई पाकिस्तान के टूल किट के सहारे गवर्न हो रही है, आप उनके खिलाफ कर लीजिए ट्वीट। मुझे उम्मीद है कि कल भी आप एंकर रहेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने कहा कि मैं और आपसे कोई विचारधारा यहां से आप, मैं नहीं मानता हूं बात। सर, गोडसे और नेहरू और गांधी की विचारधारा एक साथ नहीं हो सकती। नेहरू की बात ही नहीं है, ये तो भारत पाकिस्तान की बात है। संबित पात्रा की विचारधारा एक हो जाए, वो भारत की बात है, इसमें विचारधारा एक हो जाए, मुझे अंदर झांक के देखना पड़ेगा ये जिन्ना और गांधी की बात तो है। नहीं कर लिया। तीसरी बात, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गोडसे और गांधी की विचारधारा का टकराव है इस देश के अंदर। जिन्नावादी पटाखे जलाने वाले किस विचारधारा के हैं? वो जो पटाखे जलाई वो तो जिन्ना वाली विचारधारा के। गांधी की विचारधारा, पटाखे जिन्होंने जलाए वो तो जिन्ना वाली विचारधारा के। और आपने बोला कि तुम बीसीसीआई से जय शाह से सवाल पूछ लिया करो। मैंने तो बोला क्लियरली कि बीसीसीआई ने गलत किया, सुनाई नहीं दिया क्या? कि मैं कहीं बदल और बोल रहा हूँ, कल भी आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। मेरा ईमान तो नहीं बिक गया, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ईमान तो उनका बिका है, ईमान तो उनका बिका है जो भारत की खाके पाकिस्तान की गाते हैं। ईमान तो उनका बिक चुका है, ईमान तो उनका बिक चुका है, ईमान तो उनका बिक चुका है। जिनको शर्म नहीं आती। जब वकार यूनिस कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खुश होने वाला पल था जब हिंदुओं के सामने रिजवान ने नमाज पढ़ी। किसी की कान पे जू नहीं रहेंगी, जू रहेंगी नहीं चाहिए। युवाओं का फ्यूचर कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, संबित पात्रा 20 सेकंड्स। अरे कैसी बात कर रहे हैं? आपके फ्यूचर की बात करूंगा, आपके फ्यूचर की बात करूंगा। संबित के प्रति ओके, ऑडियो डाउन। संबित बोलिए। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है, सारा दोष आरएसएस का, बीजेपी का, बीसीसीआई का, मगर पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है इनको पाकिस्तान के खिलाफ एक लाइन बोलने में इतना क्यों मुश्किल हो जाता है भैया। दूसरी बात है, आप देखिए, हाँ, ये तो एक मैच के बाद आतिशबाजी हुई है। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान इस देश में तो कोई सुनाई दी थी संबित पात्रा आपको? हो सकता है, मैं जवाब दे रहा हूं जी। नहीं, सुनिए अमीश भाई, इस देश में 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उस पे इस देश में आतिशबाजी चल गई थी। इस देश के अंदर उसको सेलिब्रेट कर लिया गया था। ये तो खेल है। ट्रोजन हॉर्स का ये हाल है इस देश के अंदर कि हमारे जवानों को मार देने पर, उनके शहीदी पर यहां सेलिब्रेशन हो गया है। और तो और आतिशबाजी, हिंदुस्तान ने भी आतिशबाजी किया था यहां पर, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के खिलाफ। जी समय में बस इतना ही है। मैं माफी चाहता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं आपसे भी, शोहेब और दूसरे पैनलिस्ट से भी, कि मैं उनके पास नहीं आ पाया वापस में। लेकिन फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि पहचान लो कौन कहां खड़ा है। हर चीज बोल के नहीं बताई जाती, कुछ समझदारी से समझ लेना चाहिए। नमस्कार।